उत्तराखंड में 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने तैयारियां तेज कर दी हैं, लेकिन अगर किसी व्यक्तिगत पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी ने जो तैयारियां वो काफी समय से उत्तराखंड में शुरू कर दी हैं। लेकिन कर्नल अजय कोठियाल के आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने के बाद ये साफ हो गया है कि अब उत्तराखंड में जो है आम आदमी पार्टी का चेहरा अजय कोठियाल ही रहने वाले हैं और उन्हीं के चेहरे पर आम आदमी पार्टी यहाँ पर चुनाव लड़ने जा रही है। एक अच्छी हमारा जोश पैदा करा गया है और ये ज्वाइनिंग तो खाली ये नहीं है कि हमारी ज्वाइनिंग भव्य बनाई गई है। सारी 70 जगहों पे एक जगह से बैठ कर के जुड़ने का जो मकसद आम आदमी पार्टी का था, उसका एक बड़ा कारण ये हो गया कि उस दिन हमारी ज्वाइनिंग थी और साथ में सब लोगों को कनेक्ट होने का भी एक तरीका मिल गया। और यही 70 जगहों पे कनेक्ट होना है क्योंकि इन्हीं इलाकों के लिए आम आदमी पार्टी ने सोचा है कि हम जो 20 साल पहले जो उत्तराखंड जब नया बना था, उस टाइम पे जो एक उम्मीद करी जाती थी कि ये होगा भविष्य उत्तराखंड का, उसे करना है हमने। लंबे समय से आपके राजनीति में आने की चर्चाएं थी, पहले लोकसभा चुनाव में भी थी, 2017 के विधानसभा चुनाव में भी थी, लेकिन आपने 2022 के चुनाव से ठीक पहले राजनीति में कदम रखा है। क्या कभी आपने सोचा था वास्तव में जब आप सेना में थे कि हाँ एक दिन हमने राजनीति ज्वाइन करनी? जब मैं यहाँ देहरादून में पढ़ता था डीएवी पीजी कॉलेज में, तो मेरे पीछे अगर 20 लड़के खड़े होते थे तो तब मेरे को बोला जाता था कि क्या आप प्रेसिडेंट के इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रहे हो। तो पता है उस टाइम पे ना सोच कुछ नहीं होती है। ये है कि हम जब से एनआईएम में आए 2013 में, तो क्योंकि हमें मौके मिले समाज में घूमने के, समाज के साथ इंटरेक्ट करने के, कुछ काम करने के, तो उस टाइम हमें लगा कि मतलब अंदर से भी अच्छा लगा कि हमारे को तो वाकई में एक्सपीरियंस है, हमारे को तो जानकारी है कि कैसे आज हम रोज़गार के, आज हम कोई तरक्की के सक्सेसफुल मॉडल कैसे बना सकते हैं। अब वही वाली चीज़ें जब हमें करने की इच्छा हुई तो हमें लगा कि पॉलिटिकल पार्टी में जाएंगे तो शायद उस प्लेटफॉर्म से हम जो आज हम अपनी क्षमता से काम कर रहे हैं वो 10 गुना और बढ़ा के कर सकते हैं। तो ये नहीं है कि पहले करा बाद में ज्वाइन करा, काम में हमेशा लगे रहे। 2018 में हमने आर्मी से प्रीमेच्योर रिटायरमेंट लिया था, उसके बाद में फिर हम बर्मा चले गए थे, केदारनाथ में भी काम कर ही रहे थे। बर्मा में भी इसीलिए गए थे कि रोज़गार के जरिए वहाँ पर हम और लेके आ सकें उत्तराखंड के लिए। तो ये पहले बात नहीं है, लेकिन हाँ ज्वाइन करा है हमने क्योंकि अब इस वाले प्लेटफॉर्म पे जाके अपने कामों को और बढ़ाएंगे। क्या आपको लगता है संगठन एक बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा राजनीति में रहता है? अब क्या आपको लग रहा है कि वास्तव में आपको जिम्मेदारी यहाँ पर दी जा रही है, आपके चेहरे के रूप में यहाँ पर आम आदमी पार्टी अब चुनाव लड़ने जा रही है, तो संगठन किस तरीके से आपका रहेगा? क्योंकि भाजपा और कांग्रेस को एक बड़ी चुनौती आपके सामने है यहाँ पर, तो उसको टक्कर देने के लिए सीधे तौर से आप संगठन में कुछ बदलाव करने जाएंगे या आपको लगता है कि हाँ संगठन में बड़ा बदलाव होना चाहिए? देखो, संगठन तो किसी भी चीज़ के लिए ना, मतलब किसी भी काम को संगठित होए बगैर तो करना पूरी कामयाबी नहीं लेके आ सकता। तो संगठन तो एक स्ट्रांग होना ही चाहिए। और संगठन स्ट्रांग का मतलब क्या होता है? आज जो एग्जिस्टिंग संगठन है, धीरे धीरे जो ज़रूरतें पड़ती रहती हैं, जो रिक्वायरमेंट्स आती हैं, उसको देख करके इस संगठन में और इम्प्रूवमेंट लेकर के आना। संगठन में इम्प्रूवमेंट लाना तो एक हमेशा ही एक ऑनगोइंग प्रोसेस है जो चलती ही रहती है। तो वैसे ही ऑनगोइंग प्रोसेस चलती रहेगी। संगठन स्ट्रांग है आम आदमी पार्टी का, और उसको अब और मजबूत बनाना है, उसको और ज़मीन पे लेके जाना है। थोड़ी हमारी शायद पहाड़ों पे ज़्यादा रीच होगी। हमारे यूथ फाउंडेशन के लड़के भर्ती हो रखे हैं, हमारे नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग के ट्रेंड स्टूडेंट्स हैं, केदारनाथ पुनर्निर्माण में महिलाएं, ये अपना क्या बोलते हैं यूथ, एक्स सर्विसमैन, एक्स पैरामिलिट्री फोर्सेज के जो लोग जुड़े हैं, इनको हमने संगठित करके और अपना स्ट्रांग बनाना है आम आदमी पार्टी का संगठन। चुनाव आपने भी लड़ना है, तो कोई सीट तय कर ली है आपने कि किस सीट से आप चुनाव लड़ेंगे, या अभी आप ग्राउंड तलाश कर रहे हैं कि हाँ कौन सी विधानसभा सीट से आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं? क्योंकि ये मेरा सवाल नहीं है, कई लोगों का ये सवाल है कि कर्नल कोठियाल कहाँ से चुनाव लड़ेंगे। हमारा मोबाइल नंबर उनको दिया जाए और वो हमें सुझाव दें। 70 सीटों में से एक सीट से हमने भी चुनाव लड़ना है और बाकी 70 सीटों पर हमने भी कोशिश करनी है कि कैसे किस प्रकार से आज टीम का गठन करा जाए, कैसे उनको समझाया जाए कि अगर तुम जब चुनाव लड़ोगे और उसके बाद में जब तुम जीत के आओगे तो उत्तराखंड के मिशन के तौर पे नवनिर्माण में तुम्हारा रोल क्या होना चाहिए। एक सवाल ये है कि कई लोग अब सोशल मीडिया पर सीधे तौर से कह रहे हैं कि कर्नल कोठियाल तो आदमी ठीक है, लेकिन पार्टी उन्होंने गलत ज्वाइन कर ली। कर्नल कोठियाल का संबंध सेना से है और उसी सेना पर अरविंद केजरीवाल ने सवाल उठाए थे जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी। सबूत मांगे गए थे कि सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत केंद्र सरकार को देने चाहिए। तो क्या आपको वास्तव में लगता है कि जो ये लोगों की प्रतिक्रियाएं ये राजनीति में आने के बाद आपको लेकर शुरू हो गई हैं, तो क्या आप ऐसी पार्टी में जाने से संतुष्ट है जिसने सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर सबूत मांगे थे? पहले तो मैं आप ही से पूछता हूँ कि आप बताओ क्या बोला होगा केजरीवाल जी ने, पर शायद आप बोल नहीं पाओगे, तो चलो मैं बताता हूँ।
वो सर्जिकल स्ट्राइक नहीं थी, वो थी एयर स्ट्राइक। सर्जिकल स्ट्राइक जो शब्द जो चला है वो चला है पुलवामा शोपियां में। एयर स्ट्राइक चला है जब बालाकोट में जाकर के इंडियन एयरफोर्स ने बहुत तगड़ा एक ऑपरेशन करा और कैंप के कैंप डिस्ट्रॉय कर दिए। अगर कोई सही में सुने ना उस स्पीच को जो केजरीवाल सर ने बोला है, क्योंकि फौजी सुनते हैं उसको तो ना जोश पैदा होता है। वो कह रहे मार दिए तुमने। आज इस पाकिस्तान की हिम्मत कैसे हो रही है कि ये इसको नेगेटिव बनाने की कोशिश कर रहा है? ठीक करो इनको। आपको लगता है कि बीजेपी और कांग्रेस को आप कितना टारगेट लेके यहाँ पर चल रहे हैं कि वास्तव में दोनों दल बारी बारी से यहाँ पर सत्ता पर काबिज होते आए हैं? 2022 के लिए इन दोनों दलों को कितनी बड़ी चुनौती आप आम आदमी पार्टी के लिए मान रहे हैं? सोचने के तरीके हैं, अपने काम करने के तरीके हैं। एक होता है सिलेक्शन बेस्ड ऑन रिजेक्शन, बाकी सब रिजेक्ट होते हैं, आप सेलेक्ट होते रहो। अगर आप सबको रिजेक्ट करते रहोगे ना तो आप सेलेक्ट तो हो रहे हो, लेकिन आपकी जो असली काबिलियत है आप उसका ना रिजल्ट नहीं लेके आ सकते। अपने कामों को हम बढ़ाते हैं, अपने कामों को अच्छे तरीके से करते हैं। जो भी पार्टी आज उत्तराखंड में 20 साल में नहीं कर पाई, उन चीज़ों से समझते हैं हम और उन चीज़ों को ना शेप दे करके और कामयाब मॉडल बनाते हैं। तो ये कर्नल अजय कोठाल है जिन्होंने कुछ दिन पहले ही आम आदमी पार्टी का दामन थामा। खास बात ये कि कई लोग और आम आदमी पार्टी में यहाँ पर शामिल होना चाह रहे हैं, जिनको जल्द ही वो पार्टी में शामिल कराएंगे और संगठन का विस्तार वो करेंगे। यहाँ पर आम आदमी पार्टी में संगठन मजबूत बनाएंगे। मनीष जंगवाल, टाइम टीवी न्यूज़, देहरादून।